नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 5वीं के परिसर अध्ययन भाग 2 में पाठ 6 अश्मयुग पत्थर के हथियार इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। यह है पाठ 6 अश्मयुग पत्थर के हथियार, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। प्रश्न 1 में क्या दिया गया है? कोष्ठक में से उचित विकल्प चुनकर लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है, जिस कालखंड के हथियारों में प्रमुखतः पत्थर के हथियार पाए जाते हैं उस कालखंड को हम खाली जगह कहते हैं। ऑप्शन में दिया गया ताम्र युग, लौह युग, अश्मयुग। इसके उत्तर में आएगा अश्मयुग। जिस कालखंड के हथियारों में प्रमुखतः पत्थर के हथियार पाए जाते हैं उस कालखंड को हम अश्मयुग कहते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? महाराष्ट्र में पुराश्मयुगीन स्थानों में से नासिक के निकट खाली जगह स्थान प्रसिद्ध है। ऑप्शन में दिया गया गंगापुर, सिन्नर, चांदवड। इसके उत्तर में आएगा गंगापुर। महाराष्ट्र में पुराश्मयुगीन स्थानों में से नासिक के निकट गंगापुर स्थान प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? निम्न में से मध्याश्मयुगीन स्थानों की गलत जोड़ी को पहचानो। तो पहला दिया गया राजस्थान बागौर, दूसरा मध्य प्रदेश भीमबेटका, तीसरा गुजरात लांगजन, चौथा महाराष्ट्र बीजापुर। इसमें से कौन सी जोड़ी गलत है? इसमें से गलत जोड़ी है महाराष्ट्र बीजापुर। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखो। इसमें से पहला है, मानव ने आघात तकनीकी का उपयोग किस प्रकार किया? इसके उत्तर में आएगा पहला, पत्थर के छिलके निकालकर हथियार बनाने के लिए पुराश्म युग के मानव ने आघात तकनीकी का उपयोग किया। दूसरा, इस तकनीकी का उपयोग करके उसने पत्थर के एक ओर के किनारे पर धार लगे हुए तोड़ू हथियार बनाए। तीसरा, पत्थरों के छोटे छिलके निकालने के लिए सीधी रीढ़ वाले मानव ने सांभर की सींगों जैसी वस्तुओं के हथौड़े तैयार करके आघात तकनीकी की सहायता से विभिन्न हथियार बनाए। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? बुद्धिमान मानव ने पत्थर के हथियार बनाने की तकनीक में कौन सी क्रांति की? इसके उत्तर में आएगा बुद्धिमान मानव ने पत्थर के हथियार बनाने की तकनीक में यह क्रांति की। पहला, उसने पत्थरों से लंबे और पतले फल बनाने की तकनीक विकसित की। दूसरा, इन लंबे फलों से उसने छुरी, रंदा, सुआ तथा छैनी जैसे विभिन्न प्रकार के हथियार बनाए। तीसरा, वह हथियार बनाने के लिए चिकने पथरीले वर्ग के दुर्लभ पत्थर और हाथी दांत जैसी वस्तुओं का उपयोग करने लगा। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है? पुराश्म युग, मध्याश्म युग और नवाश्म युग, इन तीनों कालखंडों के हथियारों की तुलना करो। इसके उत्तर में आएगा पुराश्म युग, मध्याश्म युग और नवाश्म युग, इन तीनों कालखंडों में मानव ने अपनी आवश्यकता अनुसार हथियार बनाए। इन हथियारों में उत्तरोत्तर सुधार होता गया। प्रत्येक युग में मानव द्वारा तैयार किए गए हथियारों की तुलनात्मक तालिका नीचे दिए अनुसार है। युग का नाम और मानव द्वारा तैयार किए गए हथियारों की जानकारी। पहला है पुराश्म युग। इस युग के प्रारंभ के मानव ने आघात तकनीकी से पत्थर के हथियार बनाए। इन हथियारों की एक ही ओर धार होती थी। कुशल मानव ने ऐसे रंदे और तोड़ू हथियार बनाए। ये हथियार बेडौल और अनगढ़ थे। बाद के सीधी रीढ़ वाले मानव ने सपाट फल वाली कुल्हाड़ी और फरसा जैसे आकारबद्ध हथियार बनाए। शक्तिमान मानव ने छोटे आकार के हथियार तैयार किए। तो बुद्धिमान मानव ने हथियार बनाने की तकनीक में क्रांति लाई। उसने पत्थरों के लंबे फलों से छुरी, रंदा, सुआ तथा छैनी जैसे विविध प्रकार के हथियार बनाए। दूसरा, मध्याश्म युग। इस युग के मानव ने शिकार के लिए बाढ़ की नोक जैसे पत्थर के सूक्ष्मास्त्र बनाए। मछली पकड़ने के लिए हड्डियों के कांटे बनाए। उसने दंतूर, छुरी तथा दराती जैसे औजार बनाए। तीसरा है नवाश्म युग। इस युग के मानव को उन्नत तकनीकी ज्ञान था। उसने घिस कर चिकने किए गए पत्थर के हथियार बनाए। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया? निम्न में से किस आधुनिक यंत्र में पत्थर का उपयोग किया जाता है? क्या क्या दिया गया? मिक्सर, आटे की चक्की और मसाला कूटने का यंत्र। इसके उत्तर में आएगा आटे की चक्की में पत्थर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया? भारत के मानचित्र के ढांचे में निम्न स्थानों को दर्शाओ। उसमें से पहला है पुराश्म युगीन महाराष्ट्र का एक स्थान। क्या आएगा? गंगापुर। दूसरा क्या दिया गया है? नवाश्म युगीन संस्कृति के अवशेष पाए जाने वाली नदी की घाटी। कौन सी नदी की घाटी में पाया जाएगा? गंगा नदी की घाटी में। तीसरे में क्या दिया गया? मध्य प्रदेश का एक स्थान जहां मध्याश्म युगीन अवशेष पाए गए हैं। यहाँ पाया गया है भीमबेटका। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पाठ 6 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।